बरेली से क्राइम ब्यूरो चीफ मोहम्मद आजिब अली की रिपोर्ट। 40 साल पुराने मकान पर कब्जे का आरोप, पीड़ित ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। बरेली थाना बारादरी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने ही मकान पर जबरन कब्जा करने, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की है। शिकायत के अनुसार एजाज नगर गोटिया आल्ट सिटी निवासी मुस्तकीम पुत्र यामीन ने बताया कि उसने करीब 40 वर्ष पहले इशरतुल्लाह खान से एक मकान एग्रीमेंट के आधार पर लिया था और तब से वह अपने परिवार के साथ वहीं रह रहा था। पीड़ित का कहना है कि वह लगातार मकान से जुड़े सभी बिल और कर जमा करता रहा और उसी मकान में अपने बच्चों की परवरिश, पढ़ाई लिखाई और शादी तक की। आरोप है कि 1 मई 2026 को दोपहर करीब 12 बजे इशरतुल्लाह खान कुछ लोगों के साथ उसके घर पहुंचा और जबरन कब्जा कर लिया। इस दौरान पीड़ित और उसके बच्चों के साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, घर का सामान तोड़फोड़ कर बाहर फेंक दिया गया और मकान पर ताला लगा दिया गया। पीड़ित का कहना है कि जब भी वह अपने मकान पर जाने की कोशिश करता है, आरोपी उसे रास्ते में रोककर धमकाते हैं और कहते हैं कि अगर दोबारा मकान पर आया या कोई कानूनी कार्रवाई की तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उसके मकान को कब्जा मुक्त कराया जाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही उसने अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी गुहार लगाई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है और मामले की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम क्या है? फरा। कहाँ से है? एजाज नगर गोटे पुराने कब्रिस्तान के पास से। थाना बारादरी। क्या मामला है जो आज चौकी? हमारे घर से हमें जबरदस्ती निकाल दिया गया है। हमारा कब्जा 40 साल से है घर पे और 420 का मुकदमा करने के बाद उसके बाद हमें हमारे परिवार को सबको पुलिस के साथ निकाला है घर से बाहर और कह रहे हैं जमीन ली थी हमने, हमारा पूरा मकान खड़ा हुआ है। उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि हम किराएदार हैं, किराएदारी का मुकदमा करके हमें घर से निकाल दिया गया है 420 में। कई सालों से रह रहे थे? 40 साल से रह रहे हैं। किसके नाम से बैनामा था? हमारे पापा के नाम। एग्रीमेंट कागज है, बैनामा नहीं है, ताया के नाम है। आपके दादा के नाम से है? नहीं, ताया के नाम से है जी। तो आप उसी में रह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अब वो ताया कहाँ है आपके? ताया वो खत्म हो गए, उनके बच्चे वो हमारे हिस्से में आया, उनके नहीं है, बच्चे नहीं है। दिल्ली वाला घर हमने अपने ताया को दे दिया और उसके बदले में उन्होंने ये वाला घर हमें दिया था। एग्रीमेंट कुछ समझौता कुछ प्रूफ है? जी सब है हमारे पास, सारे कागज हैं। तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने कुछ नहीं कहा। पुलिस कह रही है कि मतलब हमें उनके कागजों की वो करना है और तुम्हारे कागज से हमें कोई लेना देना नहीं है। कागज से कोई लेना देना नहीं। आप लोग कितने थे? हम बहनें थे, पापा हमारे थे नहीं, नमाज पढ़ने के लिए गए हुए थे। उसके बाद भी जबरदस्ती कर रहा है कि मतलब घर से बाहर निकलो नहीं तो हम तुम्हारा सामान फेंक देंगे निकाल के। अगर ऐसे नहीं मानोगे तो हमारे पास फोर्स की कमी नहीं है, हम फोर्स बुला लेंगे अपनी और फिर मारा पिटाई से निकालेंगे। और हमारा कुछ सामान था कीमती, हम गरीब लोग हैं, हमारी बहन की शादी होने वाली थी, उनकी शादी का सामान था, इसके जरिए कि हमने आसानी से अपना सामान निकाल लिया। उसके बावजूद भी ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं और 8-10 लड़के लेके आते हैं और रोज हमारी बहनों को बस सबको वो करते हैं और धमकी देते हैं कि मतलब मार देंगे, हमारे रास्ता घेर रहे हैं। आप कौन है? हम इनकी मम्मी हैं। अच्छा, ये आपकी लड़कियां हैं? जी जी हमारी बेटी हैं, हमारी 7 बेटियां हैं। अच्छा। और हमें जो लोग रास्ता घेर रहे हैं, बहुत बहुत तगड़े लड़कों को ला रहे हैं, पिस्तौल और जो सब लगा के ला रहे हैं और जो कह रहे हैं मारपीट के लिए तैयार आ रहे हैं। मेरा कोई बेटा नहीं है, जो मेरा एक दामाद है, इसकी भी जान को खतरा है और पैसे की बहुत कमी है मेरे पास। मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, बस मैं खाली रोड पे हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास। धमकी दे रहे हैं और धमकी मारने की दे रहा है, सब बातें कर रहा है सर। अभी आप कहाँ रह रही हैं? वहीं पे गली में। अभी तो वहीं रह रहे हैं, गली में सामान फेंक दिया, हमारा सब कुछ करा है और आप चल के भी देख लें अगर जा रहा है तो। किसने सामान फेंका आपको? पुलिस वालों ने निकलवाया था। पुलिस वालों ने निकला, 12 लेबर लाए थे, कुछ भी नहीं, पहले नोटिस या कुछ भी नहीं आया था। 2 महीने का 420 का मुकदमा डाल के कोई नोटिस नहीं भेजा हमारे पास, कुछ नहीं भेजा और 420 में से करके हमें निकलवा दिया साहब। कोर्ट से मुकदमा नहीं तो आप कोर्ट से मुकदमा जीते हुए हैं। हम 40 साल से वहीं रह रहे हैं। तो आज किससे मिलने आएंगे? कप्तान साहब से मिलने आए हैं। क्या आश्वासन दिया, क्या कहा? उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा, बस देखा है, फाइल देखी है, उसके बाद देखेंगे, कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं? पापा से साहब के यहाँ हम गए, कप्तान साहब को सब बातें बताई तो बोले हम कार्रवाई करेंगे, आप फिक्र मत करो। और मैंने कहा वो लड़कों को लाता है बड़े बड़े तगड़े और वो ये कहता है
पैसे की कमी नहीं है हमारे पास, अगर मारने की जरूरत पड़ी तो मार भी देंगे। इनकी बेटी तो ये खाली और हमारी बेटियाँ साहब, हमें अपना, हम बुढ़ापे का आलम है और हमें अपनी जान का भी खतरा है। और कोई हमारे साथ होता है तो उससे कहते हैं तुम उनके साथ क्यों जा रहे हो, उनके साथ तुम मत जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी खतरा है, तुम्हें भी मार देंगे हम अगर उनको मारेंगे तो।